मैहर की पौड़ी में लगता है महाराज का दिव्य दरबार। मन की बातों को अपनी जबान से बताते हैं महाराज। मैहर में भी बागेश्वर धाम महाराज की तरह एक दिव्य दरबार मैहर के पौड़ी में लगाया जाता है। मैहर के पौड़ी में राम मंदिर पर लग रहा इन दिनों भक्तों के लिए दिव्य दरबार, जहां पर राम मंदिर के पीठाधीश्वर सूरज महाराज के द्वारा की जाती है। मैं डॉक्टर राघवेंद्र हूँ, भोपाल से आया, पौड़ी धाम के दर्शन करने आया हूँ आज। क्या कैसे जानते हैं यहाँ की माता मैहर के दर्शन करने कई बार आते थे तो यहाँ के बारे में सुनते थे। बड़ी इच्छा थी कि एक बार दर्शन करेंगे। आज प्रभु श्री राम ने वो योग बनाया और पौड़ी धाम सरकार के दर्शन हुए। पहली बार है कि इसके पहले भी आए? नहीं, मैं पहली बार आया। पहली बार। क्या कुछ ऐसा, धाम तो ऐसे बहुत है, लेकिन इस धाम में ऐसा क्या यूनिक है जिसे आप विश्वास करके वहाँ से यहाँ दौड़े आए? देखिए, ये तो कोई तुलना तो नहीं होती ईश्वरीय स्थानों में, लेकिन बहुत जागृत और ईश्वर की विशेष कृपा होती है इस स्थान पर। और सामान्यतः कहा जाता है हमारे यहाँ के जो संत जहाँ बैठते हैं, तपस्या करते हैं, वो जागृत स्थान जागृत हो जाता है। तो मुझे यहाँ की एक बड़ी अनुभूति हो रही है कि यहाँ कोई विशेष तपस्या स्थल है, प्रभु की कृपा है। और मुझे लगता है ये प्रभु की कृपा के बगैर नहीं होता, और जब कोई सिद्ध साधक तपस्या करता है तो कई गुना प्रतिफल मिलने लगता है। क्या कोई पर्चा वगैरह भी बनता है या बरवली ऐसा कुछ बता दें? बरवली बताया, लेकिन महाराज जी पर्चा भी बनाते हैं। उन्होंने बोला कि पर्चा पहले बना के रख लिया था और उन्होंने ऑरली बताया है। आपके बारे में कुछ बताया उन्हें? अब ये तो बस ये है कि ईश्वर की कृपा मिलती रहे, ईश्वर के दर्शन हो, बस यही चाहते हैं। क्या सुना? मैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा हूँ। इसके साथ साथ लोगों की समस्याओं का निदान भी बताया जाता है। मैहर मां शारदा धाम, जो कि मां की महिमा के नाम से जाना जाता है, जहां एक और मां के चमत्कार आए दिन लोगों को देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर अब मैहर के पौड़ी धाम में भी एक अलग नजर और भव्य दरबार देखने को मिला है, जहां पर राम मंदिर में राम मंदिर के पीठाधीश्वर सूरज महाराज के द्वारा दरबार लगाया जाता है, जहां पर देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहां पर पहले अपनी पारी का इंतजार किया जाता है और एक नारियल लेकर महाराज जी से भेंट की जाती है, जिसके बाद आपके मन में चल रही तमाम तरह की बातों को महाराज जी के द्वारा अपने मुख से आपको बताई जाती है, और इसके साथ साथ होने वाली समस्याओं के निदान के लिए भी उपाय बताए जाते हैं। 10 साल से, जब मेरी शादी नहीं हुई तब से आ रही हूँ मैं यहाँ। क्या अनुभव आपका कहता है? मैं यहाँ आई हूँ, मुझे सारी मनोकामनाएं मेरी पूरी हुई। कहाँ से आना होता है? मेरी शादी रामनगर में हुई है। कहाँ की आप? मैहर की, पुरानी बस्ती से। 10 साल से आने लगा था। हाँ। कैसे मनोकामना पूर्ण हुई, क्या कैसा? गुरु जी ने ही मुझे बताया था, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरे 2 बच्चे हैं। और पर्चा वगैरह बनता? नहीं, पर्चा नहीं है, नारियल दिए हैं मुझे, वही नारियल मैं आज भी लेकर आती हूँ। क्या तरीका है, मतलब अपनी मन्नत पूरी कर पाने का क्या, कैसे? गुरु जी खुद बता देते हैं, खुद बता देते हैं, बेटा तुम्हें ये दिक्कत, बताते हैं ऐसे आपके बारे में बता दें। हाँ, किस काम से आए हो ये बताते हैं? बता देते। इसका स्वास्थ्य खराब रहता रहा, इसकी भी स्वास्थ्य खराब रहता, इसको थोड़ी घर से प्रॉब्लम थी और इसको थोड़ी बीमार रहता रहा, वो भी बता दिए थे। 10 साल हो गया। नारियल वही है कि अलग अलग चेंज करते? नहीं, वही नारियल। 10 साल पहले वाला। क्या नाम? निशा चौरसिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर टाइम्स इस वक्त मैहर के पौड़ी धाम, जिसे भक्त कांच मंदिर के नाम से जानते हैं, जहां लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ कई भक्तों से बात की गई जो 10-10 वर्षों से, 20-20 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। महाराज जी का आशीर्वाद ऐसा इन्हें मिलता है कि उनकी मन की इच्छा, मन की मुराद पूरी हो रही है। श्री राम दरबार जी का धाम है। और इसी समय मैहर के एक पत्रकार
हमारे साथ पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, जो कि INH चैनल से हैं। उन्होंने भी यहाँ दर्शन किया और उन्हें फल प्राप्ति हुई और बहुत ही अनुभूति हुई। आइए यहाँ के विषय में इनसे जानकारी लेते हैं, क्या कहता है इनका यहाँ का अनुभव। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहली बार इस धाम पे आया हूँ। सुना मैंने काफ़ी समय से था, लेकिन आया पहली बार हूँ। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे मन में तमाम तरह के सवाल होते हैं कि क्या यह सत्य है, या फिर इस तरह के कई दरबार लगते हैं तो किस तरह से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। मैं अपनी बारी का इंतजार करता रहा। जब मेरी बारी आई तो मैं गया और दर्शन किए। इसके बाद महाराज जी ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई जो मैं अपने मन पे रखा था, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। कोई इस विषय कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे अलावा और किसी को नहीं मालूम थी, वो महाराज जी ने बताई। और ऐसी ऐसी बातें कही जिससे मैं सुनकर अचंभित हो गया। तो ये पूर्णी धाम का जो आश्रम है, ये वाकई में इतना शक्तिशाली, इतना सिद्ध है। और यहाँ के महाराज जी जो इतना पीठाधीश्वर हैं, वो इतने सिद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन की बातें उनके जवान तक पहुंच जाती है। तो यह मैं सभी से कहूंगा कि एक बार पूर्णी धाम जरूर आएं और महाराज जी के दर्शन करके अपनी अपनी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। यह मेरा पहला अनुभव था, मैं पहली बार आया था और अब से यह मेरा परमानेंटली दरबार बनेगा। महाराज जी ने पर्चा भी बनाया, जो चीजें मेरे मन में थी वो चीजें उन्होंने पर्चे पे लिखकर बताई है। तो ये मैं सभी से बोलूंगा कि तथ्य की बात की जाए जी, कि किस बेस पे आप ये कह सकते हैं, मान सकते हैं कि ये दरबार है और यहाँ इस तरह की, क्या ऐसा कुछ अनुभव कैसा लगा आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मैं गया था तो ना मैंने नाम बताया किसी को, ना कुछ बताया। लेकिन जब मैं वहां जाता हूं तो ये महाराज जी पर्चा एक बना कर देते हैं। इसमें सब चीजें लिखी हुई होती हैं, मेरा नाम से लेकर डेट ऑफ बर्थ, हर एक चीज, मेरे घर की स्थिति क्या है, वहां तक जो महाराज जी हैं उन्होंने बताया है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि महाराज जी का दिव्य दृष्टि लिखा हुआ है 500 का नोट वगैरह। जी, क्या मतलब क्या था? मैं महाराज जी ने कहा कि यदि आपको डाउट है तो आप कोई भी एक नोट निकाल लीजिए। मैंने पर्स से एक नोट निकाला और उसको मुट्ठी बंद कर लिया। उसके बाद महाराज जी ने उस नोट का नंबर तक बताया, जो कि ये मेरे पास अभी नोट पड़ा हुआ है। ये नोट है और ये उसका नंबर महाराज जी ने बता दिया था, पर्चे में भी लिख दिया था। ये इसका नोट है, ये नंबर देखिए, ये नंबर है। और ये महाराज जी ने पर्चे पर भी, ये महाराज जी ने ये नोट निकलवाया इनसे, और इस नोट का नंबर आप देख लीजिए और पर्चे का नंबर देख लीजिए। नोट का नंबर है 573124। सेम नंबर महाराज जी ने निकाला 573124। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत बड़ी ये बोला जाए कि बहुत ही बड़ा ये चमत्कार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सिद्धि महाराज जी को मिली है। ये मेरा सबसे आग्रह है कि एक बार पूर्णी धाम आकर जरूर महाराज जी के दर्शन करें और जो भी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पूर्णी धाम एक बार आकर जरूर दर्शन करें। धन्यवाद। यह दरबार प्रति रविवार को लगाया जाता है। वहीं राम मंदिर के पिता ईश्वर सूरज महाराज के द्वारा बताया गया कि यह भगवान राम की आज्ञा अनुसार होता है और भगवान राम की कृपा से ही लोगों के विषय पर जानकारी दी जाती है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने जब लोगों से जानकारी ली तो सुनकर दंग रह गए, जहां पर लोगों ने बताया कि किसी भी काम के विषय पर यदि मन में सोचा जाए तो महाराज जी उसे बात को अपनी जबान से कह देते हैं। इसके बाद इसकी हकीकत जानने के लिए एक पत्रकार साथी को भेजा गया। अंदर जाते ही महाराज जी ने उसे पत्रकार साथी के विषय पर तमाम जानकारी अपने मुखारबिंद से बयां कर दी। इसके साथ साथ पूर्व में हुई घटनाओं के विषय पर भी जानकारी दी। बात जानकारी देने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बाबा ने जब से कोई भी नोट निकाल कर जेब से अपने कोई नोट निकालकर अपने हाथ में रखने को कहा और जब हाथ पर रखा तो महाराज जी ने उस नोट का नंबर तक बयां कर दिया, जिससे कहीं न कहीं इस दिव्य दरबार की प्रशंसा लगातार हो रही है। कब से आ रहे हैं? मैं 2009-10 में एक बार आई, उसके बाद एक लंबा अंतराल में नहीं आ पाई इस दरबार में, लेकिन अभी लगातार 3 सालों से मैं लगातार आ रही हूँ। और ये वो दरबार है जहाँ बिन मांगे मुरादें पूरी हो जाती है।
और गुरुजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण, एक बहुत बड़ा कहना चाहिए रुतबा मेरे सामने रहा है। 2009 में जब आई थी, मैं बहुत परेशानियों से जूझ रही थी। मेरे पति रीवा से बाहर थे और मैं इस दरबार में आई। गुरुजी ने मेरे से कहा कि बेटा तुम आई हो इस दरबार में, तुम्हारा काम होगा, लेकिन एक काम तुम्हें भी करना होगा। तो उन्होंने कहा था जब तुम्हारे पति तुम्हारे पास वापस लौट के आ जाएंगे रीवा में, उनको एक बार इस दरबार में दर्शन कराने के लिए लाना। लेकिन मेरे पति को इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो नहीं आए। और गुरुजी ने कहा था मेरे को पहले ही कि अगर वो नहीं आएंगे तो उन्हें एक दिन की जेल यात्रा करनी पड़ेगी। और गुरुजी का कहा हुआ शब्द मेरे सामने सिद्ध हुआ, वो नहीं आए और उसके बाद उन्हें एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा। उसके बाद मैं लगातार इधर 10 साल 11 साल नहीं आई। अब मैं लगातार आ रही हूँ गुरुजी के पास और गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा है। मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है, पहले वो शेयर मार्केट का काम कर रहा था। मेरे हस्बैंड 2021 में एक्सपायर हो गए हैं, तो वो बिजनेस उसका सेटल नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको टीका लगाकर बोला कि तुझे विजय श्री का आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरे सब काम होंगे। उस दिन का दौर है और आज का दौर है। वो अच्छा कमा रहा है, अपना काम कर रहा है और इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से उसे बहुत काम मिल रहा है। और मेरी बहू भी अपना एक काम खोल ली है यहाँ आने के बाद। इसी दरबार से उसे भी आशीर्वाद मिला था। वो ग्राफिक डिजाइनर है और अपना श्री SNS कंसल्टेंसी एंड सोल्यूशन के नाम पर अपना एक फर्म खोल ली है। धाम की अगर बात की जाए तो धाम तो ऐसे बहुत जहाँ लोगों को रिलीफ मिलता है जी। ऐसा यूनिक क्या है यहाँ? यहाँ सबसे यूनिक चीज है कि गुरुजी के सामने जाकर इंसान को अपनी वेदना कहने नहीं पड़ती है, ना अपने मन की कोई बात उन्हें बतानी पड़ती है। वो ऐसी कृपा है रामचंद्र जी की, इतने बड़े अंतर्यामी हैं कि अंदर की सारी सुख दुख व्यथा गम मुराद और आंगा पीछा सब, फ्यूचर भी पास्ट भी, सब कुछ वो जानते हैं और सब कहकर बता देते हैं। और बिना कहे ही मन की मुराद के लिए आशीर्वाद देते हैं, या तेरा काम होगा, सारे हम लोग का बेड़ा पार कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जय जय। क्या कहना चाहेंगे अगर इस मंदिर के विषय में अगर आपसे पूछा जाए? मैं तो यही कहूंगी कि दुनिया का सबसे अलौकिक, अद्भुत और दिव्य आशीर्वादों से भरपूर है ये मंदिर। यहाँ आकर मत्था टेकिए और अपनी मुरादों को पाइए। राजा रामचंद्र साक्षात विराजमान है। सियावर रामचंद्र की जय। रीवा से आते हैं हम लोग। कब से आ रहे हैं? 3-4 साल से आ रहे हैं, हर महीने आते हैं। बस दर्शन करने आते हैं, दर्शन करते हैं, सब मनोकामना पूरी होती है। अच्छा लगता है, सब मनोकामना पूर्ण होती है। बदलाव समझ में आएगी ना? आता ही है। जीवन में इन 4 वर्षों में कुछ बदलाव समझ में आया? खूब सब प्रकार से। कुछ एक आध बदलाव बता सकते हैं? जो हम सोचते हैं, जैसी भी हमारी समस्याएं होती हैं, सब सॉल्व होती हैं और चिंता नहीं करते किसी भी चीज की। बस समाधान होती, कोई पेपर में समस्याएं नहीं, बस दर्शन बली बोली जाती है नहीं। या महाराज जी अपने से बता देते हैं? हम लोग बस यहाँ आते हैं, हमारे मन में जो इच्छा होती है वो महाराज जी सब बता देते हैं और यहाँ पे आते ही हमारी समस्या दूर हो जाती है। कोई आपसे पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं? नहीं, अलग से कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसा रहता है कि शिव मंदिर में दर्शन कर लेना या हनुमान मंदिर में जाना, 5 बार दर्शन करना, बाकी अलग से ऐसा कोई विशेष पूजा नहीं। यदि उदाहरण के तौर पर पूछा जाए कि आपको यहाँ से ये चीज मिली, जैसे किसी को संतान कहीं मिल जाती है, किसी की तबीयत ठीक हो जाती है, किसी पास संपत्ति नहीं रहती, नौकरी लग जाती है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? हाँ, हमारे बच्चों का अच्छा सब हो रहा है। बेटी की शादी हुई और हमारा भी मतलब बीमारी वगैरह सब ठीक हुई। क्या सुना? अनीता सिंह। मैहर के पौड़ी धाम पर स्थित राम मंदिर पर लगाया जाता है सूरज महाराज के द्वारा दिव्य दरबार, जिसे कहते हैं अटूट विश्वास। जब स्वयं के साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो उस घटना से उस व्यक्ति का
अटूट विश्वास हो जाता है और श्रद्धा जन्म ले लेती है। आप देखते रहिए, ऐसी ही खबरें लगातार मैहर टाइम्स आपको दिखाता रहेगा। धन्यवाद। आज पहली बार आए हैं। कहाँ से आना? भोपाल एमपी। भोपाल एमपी जी। क्या सुने यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में क्या जानकारी? जानकारी मिली थी कि चमत्कार है, बाबा सब बिना देखे बता देते हैं। आज थोड़ा सा विश्वास हुआ है, बाकी अगली बार और बुलाया है। क्या ये बागेश्वर बाबा के साथ ही है कि कुछ हटके है? नहीं, कुछ हटके है। बागेश्वर बाबा की तो नहीं मान सकते। पर्चा वगैरह बनाया जाता है? नहीं, कुछ नहीं। पर्चा वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। एक नारियल पे एक सिक्का रख के दिया था, वो भी वापस कर दिया बांध के पूजा के लिए। क्योंकि भोपाल यहाँ ये मैहर है और यहाँ से तकरीबन 500 से 700 किलोमीटर है, तो कुछ तो आपको आभास हुआ, आपको जानकारी लगी होगी। जानकारी लगी थी अपने ब्रदर इन लॉ से, वो कटनी के ही हैं, तो यहाँ आए हुए थे तो बोले दर्शन करके आ जाते। मैहर जा रहे थे तो साथ में दर्शन का सुना था तो एक मुलाकात। अनुभव यहाँ पे साझा करेंगे। अब अनुभव तो पहली बार आए हैं, जो बातें सुनी अब अगली बार समझ में आएगा। क्या सुना? सुनील कुमार। Thank you.